तो बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये पूछा कि यार बाइनेंस के अंदर क्या-क्या बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें हम सीख सकते हैं और उससे अपनी ट्रेडिंग को कंटिन्यू रख सकते हैं बाइनेंस के ऊपर। प्लस अगर हमें कुछ फंड्स को ट्रांसफ़र करना हो या फिर अपनी किसी भी कॉइन को, किसी भी टोकन को यूएसडीटी के अंदर कन्वर्ट करना हो, क्या हम आसानी से सारा प्रोसेस कर सकते हैं? तो बहुत ही आसान तरीका आपको बाइनेंस के अंदर मैं आज समझाने वाला हूँ। प्लस मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि बाइनेंस के अंदर लॉन्च पूल के थ्रू आप लोग कैसे फ्री में कुछ अर्निंग्स कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। जैसे हम लोगों ने शुरू में जब WRX जब लॉन्च हुआ था, आप लोग का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ, जब WRX लॉन्च हुआ था तो WRX टोकन्स फ्री में मिल रहे थे जब भी हम किसी भी प्रकार का ट्रांजेक्शन्स कर रहे थे WZirX के ऊपर, और या हमने साइन अप किया या रेफरल किया, उन सबके हमें WRX टोकन्स मिल रहे थे। जो फाइनली हमने जब WRX लॉन्च हुआ था तो उन टोकन्स के बदले हमें WRX के कॉइन्स मिल गए थे। उस वजह से हमारा पैसा एक भी नहीं लगा, हमने WRX टोकन के ऊपर एक भी रुपया नहीं लगाया था। लेकिन जब WRX टोकन लॉन्च हुआ तो हमें उन जो टोकन्स हमें मिले थे वो सारे कॉइन्स के अंदर तब्दील हो गए थे, और उन कॉइन्स के बदले जो प्राइस करंट चल रही थी उसके हिसाब से हम लोग को पैसा भी मिला था। जिन लोगों ने होल्ड किया वो लोग अभी तक होल्ड कर रहे हैं बहुत सारे लोग, और कुछ लोगों ने प्राइस का डबल होते ही, ट्रिपल होते ही या इंटू 5 इंटू 10 होते ही उन लोगों ने सेल कर दिया था। इसी प्रकार आपको लॉन्च पूल के ऊपर कैसे अर्न करना है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। प्लस ये पूरा वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें आपको बाइनेंस के बारे में समझ आएगी। तो यस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, दिस इज बुधिल व्यास एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू ऑल आर हेल्दी टू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो आप लोग को बता देना चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें, अपडेट्स ऐसे होते हैं जो मैं आप लोग को अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी देता हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल भी मेरा ज्वाइन कीजिए। जितने ज़्यादा लोग हो सकते हैं मेरे चैनल पर नए हो या फिर पुराने हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी क्रिप्टो से रिलेटेड चीज़ें हम लोग ऐसे ही हमेशा लाते रहते हैं। जितने जल्दी अपना टारगेट पूरा होगा, हम नए नए कोर्सेज, नए बेसिक चीज़ें जितने हर एक इंसान को जाननी चाहिए, सारी आप लोग के लिए लाते रहेंगे। आप लोग मेरा मोबाइल स्क्रीन देखिए, मैं यहाँ पर बाइनेंस को ओपन कर लेता हूँ ताकि हम जितना जल्दी हो सके इस प्रोसेस को कवर कर सकें। बाइनेंस ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको सबसे पहले ये चारों चीज़ें दिखेंगी, होम, मार्केट, ट्रेड्स, फ्यूचर्स या फिर वॉलेट्स। तो यहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस दिखेगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ बाइनेंस लाइट कैसे यूज़ करते हैं, जिसके अंदर ज़्यादा तामझाम किसी भी प्रकार का नहीं है। तो आप बाइनेंस लाइट के ऊपर स्विच करेंगे और बाइनेंस लाइट को चेक करेंगे कि बाइनेंस लाइट के अंदर क्या क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैं स्विच कर लेता हूँ। स्विच करेंगे तो हम बाइनेंस लाइट के ऊपर पहुंच जाएंगे, जहाँ में सिर्फ 3 ही ऑप्शंस दिखते हैं। एक है आपका ट्रेड, जिसके अंदर आपको पूरे मार्केट्स की दिखाई जाती है वैल्यूज। दूसरा आपका सेंटर ऑप्शन, जिसके अंदर आपको कन्वर्ट, बाय, सेल, ये सारे ऑप्शन दिखाए जाते हैं। तीसरा हमारा वॉलेट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे कॉइन्स लिस्टेड हैं, मार्केट के अंदर क्या क्या इनकी वैल्यू चल रही है। आपको सर्च करना है, सर्च भी कर सकते हैं, और कोई भी कॉइन अगर आपको यहाँ खरीदना है या फिर सेल करना है, वो सारी चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं इस एक ही ऑप्शन से सारी चीज़। बैक जाएंगे, हम देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर आप ये नॉर्मल प्रोसेस इन्होंने बताया कि किस क्रिप्टो को किस हिसाब से यहाँ पर आप खरीद सकते हैं। बैक जाइए, आप यहाँ पर चेक करेंगे कि मेरा जो वॉलेट है उसके अंदर क्या क्या कॉइन्स हैं। मैं यहाँ पर आप लोग को बता देता हूँ कि मेरे पास BNB, USDT, डॉज और शिबा इनू कॉइन पड़ा हुआ है। शिबा इनू मैंने बहुत पहले खरीदा था, डॉज भी बहुत पहले का है। USDT को मैं आप लोग को अभी समझाने के लिए मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। तो कन्वर्ट के ऑप्शन के ऊपर हम लोग यहाँ से जाए, सेंटर ऑप्शन जहाँ पर ये सारे ऑप्शन आए, कन्वर्ट पे गए। हमें USDT को कन्वर्ट करना है, किस में? बाइनेंस के अंदर। मैं BNB के अंदर कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूँ। कंफर्म किया हमने, सेलेक्ट किया कितनी USDT, तो मैं आपको फिलहाल के लिए सारी मैक्सिमम ऑफ USDT आपको सेलेक्ट करके बता दूंगा कि ये मैक्सिमम USDT हमने सेलेक्ट की। जैसे ही आप प्रीव्यू कन्वर्जन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर कन्वर्जन के लिए आपको मैसेज आ जाएगा कि यस कन्वर्ट हो गया। तो मैं यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले सारी USDT कन्वर्ट करूंगा, फिर मैं वापस अपना कन्वर्ट करते रहूंगा। तो यस, हम मैक्सिमम को सेलेक्ट करेंगे और कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन आपको कन्वर्ट का कुछ सेकंड्स दिए होते हैं, उतने में आपको क्लिक करना होता है। एल्स आप रिफ्रेश के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर से आपके 5 सेकंड शुरू हो जाएंगे। आपको इस बटन के ऊपर क्लिक करके कन्वर्ट कर देना है। जैसे ही आपने कन्वर्ट पे क्लिक किया, ये आपका कन्वर्जन सक्सेसफुल हो गया। बैक जाएंगे, बैक जाके आप चेक करें कि ये हमारा कन्वर्जन हुआ है कि नहीं हुआ। तो वॉलेट के अंदर आपको मैं दिखा देता हूं कि मेरी USDT गायब हो गई है और BNB का वॉलेट यहां पर इंक्रीज हो गया है। तो यस, दिस वाज दी मेथड। मैं आपको फिर से समझा देता हूं कि यस, बीच वाला जो सेंटर ऑप्शन है वहां पर जाइए, बाय, सेल, डिपॉजिट और कन्वर्ट का ऑप्शन। कन्वर्ट में हम लोग गए, मैं अपनी BNB को वापस कन्वर्ट करना चाहूंगा क्योंकि मुझे अपनी USDT चाहिए। तो यस, BNB टू USDT करेंगे। मैक्सिमम के ऊपर क्लिक करने की वजह मैं अपने 2.2 वापस लेना चाहूंगा, जो मैंने डाली थी 902 या 905 USDT के करीब। क्लिक किया, कन्वर्ट के ऊपर क्लिक किया और आपका कन्वर्जन सक्सेसफुल हो जाता है। बहुत ही जल्दी हुआ, 906 USDT मेरे पास वापस आ गई। बहुत ही आसान तरीका था, कुछ भी ज़्यादा लफड़ा नहीं था। अब हम चलेंगे बाइनेंस का जो नॉर्मल मोड हमें देखने को मिलता है जब आप बाइनेंस को ओपन करते हैं। तो ये दीज आर द कॉइन्स जो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने छोटे कॉइन्स को कन्वर्ट करके, यानी कि अगर आपके छोटे कॉइन्स हैं, ये प्रोसेस आपको यहाँ पर दिखाता है कि अगर आपको किसी भी BNB को ट्रांसफर करना है तो विड्रॉ के ऊपर क्लिक कीजिए।
जहां से आपने एड्रेस उठाया हुआ है, चाहे ट्रस्ट वॉलेट हो या फिर कोई भी तरीके का वॉलेट हो, वो एड्रेस आप पेस्ट करेंगे और BEP20 यानी कि BSC के लिए हम लोग BEP20 यूज़ करेंगे। तो BEP20 का नेटवर्क सेलेक्ट करके आपको अमाउंट सेलेक्ट करना है और विड्रॉ के ऊपर क्लिक कर देना है। विड्रॉ पे क्लिक करके आपको OTPs डालना है और कन्फर्म पे क्लिक करते ही आपका अमाउंट क्लियर हो जाएगा। तो ये दिस वॉज द थिंग। अब अगर आपको किसी भी कॉइन को यहाँ पे खरीदना है तो वो आप आसानी से कर सकते हैं, वो प्रोसेस भी आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको बाइनेंस के अंदर स्विच करना है। हमारा बाइनेंस प्रो का अकाउंट है, यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस दिखते हैं। यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि आपको कौन से ऑप्शन के अंदर जाना है। मार्केट में जाइए, कौन सा कॉइन खरीदना है। लेट्स से कि हमें सबसे पहले यहाँ पर CHZ को ट्राई करना है या फिर किसी भी जिसको आप ट्राई करना चाहते हैं। तो CHZ के ऊपर गया, बाय के ऊपर क्लिक किया। जितनी USDT है मेरे पास, मैं उसमें से कितना भी अमाउंट यहाँ पर फिल कर सकता हूँ, 25, 50, 75, 100 या फिर कोई और अमाउंट आपको फिल करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। मैंने 100 पे क्लिक किया। बाय CHZ के ऊपर क्लिक करते ही मेरा पैसा सारा CHZ के बाय कर लेगा और आपको मेरा वॉलेट के अंदर CHZ दिखाने लग जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस। अगर कोई और कॉइन सर्च करना है तो आप ऊपर जाइए, सर्च कीजिए WRX पेयर आपके पास अवेलेबल है। मैं यहाँ पर USDT सेलेक्ट करूंगा, फिर बाय के ऊपर क्लिक करूंगा। नंबर ऑफ USDT जितनी मेरे को यूज करनी है, आई विल यूज मैक्सिमम, नहीं तो आप यहाँ पर फिल भी कर सकते हैं। बाय WRX के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका बाय हो जाएगा। एंड दिस इज द वॉलेट जो आपको यहाँ पर दिखा रहा है। वॉलेट के अंदर आपको आपका पूरा अमाउंट यहाँ पर जो है वो शो कर जाएगा कि यस कितना अमाउंट आपके पास अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि यस दिस इज द अमाउंट जो आपको USDT के अंदर, डॉज के अंदर, शीबा के अंदर, BNB के अंदर अवेलेबल है। शीबा मैंने बहुत पहले लिया था, जिसका $450 के आसपास लिया था, बहुत कम हो गया। मैं स्टिल आई एम होल्डिंग, क्योंकि आप लोग जानते हैं मेरे को होल्ड करने की आदत है अच्छी खासी। एंड देन वी हैव डॉज कॉइन जो भी बहुत पहले लिया था। तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब हम लोग बात करेंगे कि हमें अगर किसी भी कॉइन को अगर कन्वर्ट करना है, सपोज आपके पास छोटे कॉइन्स कभी कभी हमारे पास होता है कि बच जाते हैं, तो उनको आप यहाँ पर ऊपर ऑप्शन दिया कन्वर्ट स्मॉल एसेट्स टू BNB, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और वो आपका वहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो भी है कि छोटे कॉइन्स अगर छोटे मोटे बच जाते हैं ना, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, तो वो आपके वहाँ पर कन्वर्ट हो जाते हैं और आपको आसानी से वहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये दिस वाज द थिंग जो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब आपको यहाँ पर देखना है ऑटोमाटा का जो ATA कॉइन है, जो आपको अभी फिलहाल के अंदर बाइनेंस पूल के थ्रू मिल रहा है। इसको हम पूरा समझेंगे अपने लैपटॉप के अंदर। पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसे आप समझने की कोशिश करना कि आप इसके फ्री टोकन्स अभी कैसे ले सकते हैं। तो ये चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पर अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ मैं अपना लैपटॉप देख पा रहा हूँ कि यस दिस इज द बाइनेंस एक्सचेंज मैंने यहाँ खोल रखा है। आपको यहाँ पर ऊपर ही ऊपर ऑटोमाटा यहाँ पर दिख जाएगा। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ऑटोमाटा बाइनेंस का लॉन्च पूल चल रहा है अभी, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये सेम पेज खुलेगा जो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी खोल रखा था आपको समझाने के लिए। तो ये यहाँ पर कह रहा है कि बाइनेंस इज एक्साइटेड टू लॉन्च द 20th प्रोजेक्ट ऑन द बाइनेंस लॉन्च पूल, यानी कि इससे पहले 19 और लॉन्च कर चुका है। ये 20वां है ऑटोमाटा, अ डिसेंट्रलाइज्ड सर्विस प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड्स अ प्राइवेसी मिडलवेयर लेयर फॉर डी एप्स। तो ये इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। नाउ द थिंग इज यूजर्स विल बी एबल टू स्टेक देयर BNB, BUSD एंड DOT इनटू सेपरेट पूल्स टू फार्म ATA टोकन्स ओवर 30 डेज। यानी कि ये जो है इस प्रोसेस को हम लोग फार्मिंग बोलते हैं, फार्मिंग ऑफ टोकन्स, या फिर माइनिंग जो हम लोग बोलते हैं वो, और ये फार्मिंग है। और फार्मिंग के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि लॉन्च पूल का यहाँ पर यूज करके इस टोकन को फार्म कर रहे हैं, यानी कि माइन कर रहे हैं। आप ये भी बोल सकते हैं छोटे टर्म के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। तो यस दिस इज दी फार्मिंग, एक्चुअल टर्म फार्मिंग ही होती है इसकी। तो ये फार्मिंग हो गई हमारी, और ये हमारे ATA टोकन्स हमको 30 दिन के लिए ऑप्शन हमको मिल रहा है, जिसका अगर मैं आपको बताऊं कि विथ फार्मिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 21/6/2 यानी कि 2 तारीख 6ठा महीना, आज की तारीख जो मैं आपको एक दिन बाद ये वीडियो अपलोड होगा तो मैं आप लोग को बता देता हूं कि यानी कि कल ये शुरू हुआ था करीब 12 AM UTC, यानी कि 5.5 घंटे का डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो करीब 5:30 बजे सुबह ये शुरू हुआ था हमारे बाइनेंस के ऊपर अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम। अब बात आती है कि क्या क्या चीज़ें किस हिसाब से हमें करना है। तो आप इसे BNB आपके पास है, BUSD है या फिर डॉट के टोकन है, तो आप इसे यहाँ पर ले सकते हैं। और ये जो फार्मिंग पीरियड है आपका करीब करीब रहेगा 2 तारीख से लेके 1 तारीख तक, मतलब 1 महीना आपके पास पूरा है। लेकिन इसकी जो ट्रेडिंग है वो शुरू कब होगी वो भी मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूंगा। तो आप देखिए आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। सपोज मेरे पास BNB है तो मैं BNB को स्टेक करना चाहूँगा। BNB के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर अपना नया पेज खुल जाता है। तो यस मैंने लॉगिन ऑलरेडी कर रखा है। आप देख सकते हैं मेरे पास जो BNB है उसको मैं स्टेक करूंगा। स्टेक के ऊपर क्लिक करते मेरी सारी BNB यहाँ पर स्टेक हो जाएगी और उसके बदले में मुझे यहाँ पर टोकन्स मिलते रहेंगे। अब बात आती है कि क्या मेरी सारी BNB खत्म हो गई?
खत्म नहीं हुई है, यहाँ पर मैंने स्टेक पे रखी हुई है। मैं जब चाहूँ इसे रिडीम कर सकता हूँ, रिडीम के बटन के ऊपर क्लिक करके। स्टेक पे क्लिक करूंगा आप लोग के लिए, मैक्सिमम पे क्लिक करूंगा और स्टेक के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही स्टेक के ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरी यहाँ पर ऑप्शन आ गया सक्सेसफुली स्टैक्ड, और यहाँ मेरी स्टैक कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर मेरे को जो रिवॉर्ड्स हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे मिलने लग जाएंगे। हर 1 घंटे के अंदर अपडेट होंगे रिवॉर्ड्स, और जब चाहें आप उन्हें क्लेम कर सकते हैं। जैसे ही आपने क्लेम किया, क्लेम करने के बाद क्या होता है कि आपके टोकन्स इकट्ठे होते रहेंगे। जब भी ये कॉइन लॉन्च होगा, लॉन्च कब होगा मैं आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ कि ये लॉन्च कब होगा और किस हिसाब से होगा। ये आपने यहाँ पर स्टेक किया हुआ, ये यहाँ पर स्टेक किया हुआ। जब स्टेक नहीं किया हुआ होगा तो आपको कुछ इस प्रकार आएगा 0 BNB। मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर भी कुछ 8 आने लग जाएगा। तो यस दिस इज व्हाट आई हैव स्टेक नाउ। अब मैं इसे चाहूँ तो रिडीम भी कर सकता हूँ। जस्ट मुझे रिडीम के ऊपर क्लिक करना है और रिडीम हो जाएगा। लेकिन मैं भी फिलहाल रिडीम ओके करके दिखा देता हूँ कि मैक्सिमम किया, रिडीम हो गया और मेरे अकाउंट के अंदर वापस से पहुंच गया। BNB रिडेम्पशन सक्सेसफुल और मेरे अकाउंट के अंदर पहुंच गया। फिर से मैं स्टैक ही करूंगा क्योंकि मुझे स्टेक करना है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर रहूंगा। ओके तो मैंने फाइनली स्टेक कर लिया। आपको प्रोसेस बताने के लिए मैंने सारे प्रोसेस को 2-2 बार रिपीट करने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे वापस अपने जो करंट प्रोसेस था वहां तक पहुंचना था। तो यस दिस इज द थिंग। अब यहाँ पर हमने स्टेक कर रखा है। अब बात आती है कि हमें इसके ऊपर कब और कहाँ हम लोग इसको ले पाएंगे। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि बाइनेंस विल लिस्ट ATA इनटू इनोवेशन जोन एट 21:06 AM 6 AM, यानी कि करीब करीब 11 साढ़े 11 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से। मैं आपको करेक्ट टाइम अपने टेलीग्राम के ऊपर ज़रूर बता दूंगा। मेरे हिसाब से यही करेक्ट टाइम है, 5.5 घंटे का डिफरेंस आता है करीब करीब। और इस समय जब लॉन्च होगा हमें क्या करना है, अपने 7 तारीख को जो जितने भी हमें कॉइन्स मिले उन्हें हमें सेल कर देना है उस करंट प्राइस के ऊपर जो ATA की लॉन्च होगी। जैसी होगी आपको आराम से करीब करीब चांसेस है कि 5 से 10 गुना आपका पैसा हो जाएगा। और अगर नहीं भी होता है तो करंट अमाउंट जो भी होगा उसके हिसाब से आपको बेनिफिट जरूर अच्छा खासा होगा। फ्री के टोकन है, अपने कॉइन्स के बदले आपने लिया है, तो ये बहुत सही प्रोसेस मुझे लगता है। मैंने लॉन्च पूल पहले यूज़ काफ़ी बार किया हुआ है, आप लोग चाहें तो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बाइनेंस कैसे यूज़ करते हैं मैंने आपको बता दिया। लैपटॉप के अंदर या किसी भी स्क्रीन के ऊपर आप अपने बाइनेंस को ओपन करें तो आपको ये प्रोसेस मिल जाएगा। सेम प्रोसेस आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं आसानी से, बिना किसी दिक्कत के। फ़ोन को जब भी आप ओपन करते हैं आपको नीचे ये सेम तरीके के बार्स फ़ोन के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं। जब आप उसके स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऑटोमेटा आ जाएगा। मैंने आपको पहले भी दिखा दिया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब के बटन के ऊपर अपना हाथ ठोक दो और सब्सक्राइब कर दो। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।